सभी लोगों को नमस्कार। सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है वीडियोस के ऊपर। आप सारी वीडियोस जो इस प्लेलिस्ट में डली हुई है देखते जाइए। संविधान के बारे में आपकी समझ, एक नागरिक के रूप में किसी एग्जाम के बारे में आपकी समझ, जितने भी केस लॉज हैं मैं सारे कवर्स करूंगा और आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। एक आम नागरिक को भी सारी चीजें समझ में आए, इस तरह के प्रोविजन के साथ हम अनअकैडमी के साथ मिलकर ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इन इंडिया। मैं अनअकैडमी के लिए भी पढ़ाता हूं। तो आइए, आज हमको बात करनी है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? गुजर लोग, पूरे जाट लोग, मराठा लोग महाराष्ट्र में, जाट लोग हरियाणा में, गुजर लोग राजस्थान में बहुत हो हल्ला किया कि भाई हमको भी नौकरी में आरक्षण होना चाहिए, हमको भी नौकरी में आरक्षण होना चाहिए। और इसको लेकर एक फेमस केस हुआ मेरे बच्चों, जिसका नाम क्या है? इंदिरा साहनी केस। क्या नाम है? लैंडमार्क जजमेंट ऑन रिजर्वेशन। कौन सा जजमेंट है? लैंडमार्क जजमेंट है। किसके ऊपर? रिजर्वेशन के। तो उस केस को आज हम देखने को मिलेंगे। और आज की डेट में निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की बात होती है। क्या कि प्राइवेट नौकरियां ही तो ज्यादा हो रही हैं। जब निजी नौकरियां ज्यादा हो रही हैं तो निजी क्षेत्रों में ही क्या मिलना चाहिए? निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आज उस पूरी डिबेट को क्लॉज बाय क्लॉज, टॉपिक बाय टॉपिक हम जानने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू सी ऑल ऑफ दी टॉपिक्स। आइए तो चालू करते हैं आज की अपनी क्लास आर्टिकल 16 के साथ। कौन सी के साथ? आर्टिकल 16। तो मैंने आपसे पहले की क्लासों में एक चर्चा की हुई है कि हमारे यहां क्या दिया गया है? 14 से 18। क्या दिया गया है? 14 से 18 राइट्स दिए गए हैं कि सब लोगों को हमको क्या देनी है? समानता देनी है। भारत का संविधान समानता देना चाहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइंग टू ब्रिंग इन द इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया और अब्रॉड, कि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं सबको समानता मिले, देश के अंदर रह रहे हैं। और इसी के लिए हमने आर्टिकल 14 देखा था, जो कानून के समक्ष समानता है। फिर हमने 15 देखा था कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले SC ST के साथ क्या होता था मेरे बच्चों? भेदभाव होता था तालाबों पर, नहरों पर, पार्कों में। तो वहां पर बोला गया था पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में बहुत कुछ आ जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था पब्लिक प्लेस में ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ना लेजिस्लेचर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन टू एनीवन। कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर हमने देखा था आरक्षण। हम देख चुके हैं आर्टिकल 15 में कि आरक्षण उनको दिया गया कि भाई जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST है और राज्य की नजर में कोई अगर पिछड़ा व्यक्ति है, इफ somebody is ST ST or the weaker section of the society in the eyes of the state and center government, parliament can elect the law। ये बात याद रखना, राज्य भी चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है, किसी जाति को पिछड़ा चाह पाता है। और अगर सेंटर, मोदी जी भी चाहे या कोई भी गवर्नमेंट चाहे, सेंटर में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो वो भी रिजर्वेशन दे सकती है। 15 में पब्लिक प्लेसेस में और 16 में नौकरी के लिए। 15 और 16 का आपको फर्क याद रखना है। 15 में किसके लिए रिजर्वेशन है? सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक प्लेसेस।
रिजर्वेशन इज देयर फॉर दी पब्लिक प्लेसेस, मेट्रो में, रेलों में, स्कीम्स में। तो रिजर्वेशन ये पिछड़े सबको ऊपर लाने के लिए 15 में विशेषाधिकार नहीं होगा, सबको बराबर के अधिकार होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा और विशेष मदद देंगे। आर्टिकल 15 में भी क्लॉज हमने देखे, उसी के आधार पर आज वजीफा वगैरह दिया जाता है। अब आओ, ये नौकरी का क्लॉज कहां लिखा हुआ है? ये शिक्षा का क्लॉज आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आर्टिकल 15 वाली को, इससे पहले वाले में आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षा का और विधायिका का रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत। नौकरी का रिजर्वेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसका रिजर्वेशन? जॉब्स। भाई भारत में जॉबें भी तो सबकी लगनी चाहिए, या किसी एक विशेष जाति, किसी क्षेत्र के ही लोगों की, किसी वर्ण के लोगों की लगे? ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में भेदभाव हुआ, SC ST और वीकर सेक्शन को जॉबें नहीं थी। बाद में गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनके लिए भी EWS जिसको कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 103वां संविधान संशोधन 103 अमेंडमेंट एक्ट बोला भैया गरीबी दूर करनी है, सबको पैसा देना है, सबको सम्मान देना है, सबको पद देनी है, प्रतिष्ठा देनी है। वी वांट टू गिव एवरीवन दी डिग्निटी ऑफ लाइफ। वी वांट टू गिव द डिग्निटी ऑफ द लाइफ। इसीलिए नौकरी में भी आरक्षण होना चाहिए, नौकरी में भी आरक्षण होना चाहिए। तो नौकरी के जरा क्लॉज हम देखते हैं, फिर जो इससे रिलेटेड सबसे बढ़िया आर्टिकल है उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू सी ऑल दी प्रोविजन। आर्टिकल 16 देखिए, सरकारी नौकरी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्या कहता है? सरकारी नौकरी में समानता होगी, इक्वालिटी इन दी गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब नहीं लिखा है। भारत के संविधान आपको फंडामेंटल राइट के रूप में क्या देना चाहता है? बराबरी। कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति करते समय किसी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब no one will be discriminated on the basis of religion, sex and caste etc. ठीक है, इस तरह का प्रोविजन। क्यों? पहले लोगों को, कुछ ही लोगों को नौकरी करने का अधिकार दिया जाता था ब्रिटिशरों को द्वारा। ब्रिटिशर लोग भी, राजा लोग भी अपने ही चाचा, भतीजे, मामा, फूफा के लड़कों को जॉब में रखते थे राजा जब बनते थे। फिर ब्रिटिशर आए, वो लोग भी certain type of job is only reserved for the Britishers। कुछ तरह की जॉब, जो बड़े लेवल की जॉब होती थी मेरे जिगर के टुकड़ों, वो केवल और केवल अंग्रेज अपने लिए ही क्या करते थे? अपने लिए ही देखते थे, है ना। लेकिन जब भारत का संविधान बना, आप भी कुछ बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आपको भी क्या बोला है? IAS बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पास हो, भर सकते हो। आज की डेट में आपको कोई रोकेगा नहीं। Nobody will stop you for appearing in the examination। बस you need to fulfill the basic criteria। आपको कोई भी एग्जाम में रोक नहीं सकता, केवल और केवल आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक उसका पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेसिक्स उसके पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप बेसिक्स पूरे कर लेंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तो उसके बाद आज की डेट में सबको आरक्षण है। लेकिन जो पिछड़ गए थे
उनके लिए राज्य क्या करेगा? जो ये समानता की लाइन में नीचे हैं, एससी हैं, एसटी हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये देख लो मेरे जिगर के टुकड़ों। यहां पर देखिए आप, ये पिछड़ी जाति है। झुग्गी में जो आदमी रह रहा है, जो आदमी झुग्गी में रह रहा है, बेसिक पीने का पानी नहीं है, स्कूल की एजुकेशन नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? बोले अब भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भाई कोई आदमी पहले से ही झुग्गी में रह रहा है, जो गाय भैंस चराता था, दलित था, महिला थी, जो घर के अंदर रही, उसको आप कैसे आगे बढ़ाओगे? हाउ यू विल प्रमोट देम? कैसे आप उनको आगे बढ़ाओगे? कैसे हर आदमी इसका लाभ उठा पाएगा? क्या अमीर का, राजा का लड़का ही राजा बनता रहेगा? जो अमीर है, जो अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छी जाति में जन्म लिया है, जे देखो मेरी नजर में ना कोई जाति बड़ी है, ना ही कोई जाति छोटी है। नो कास्ट इज बिगर और अ शॉर्टर टू मी। आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ इट। मैं तो सबको बराबर मानता हूं। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। अरे हम कहीं से आए हैं, इस पृथ्वी की गोला पे हम अब आज रह रहे हैं, लेकिन यहां आके हमने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करना करे। नो, ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कास्ट वास्ट कुछ नहीं बेटा, आपस में प्रेम से हम सब लोगों को रहना है। तो खैर, जो जिसके घर में पंखा है, एसी है, माता पिता की अच्छी नौकरी है, उनके साथ इतिहास में कोई भेदभाव नहीं हुआ। उच्च वर्ग के पास प्रॉपर्टी थी, उच्च वर्ग के पास शिक्षा थी, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉबें हैं, कुछ ही लोग, कुछ ही जाति, जो बड़ी जातियां कहलाती थी, उन पर उनका एकाधिकार हो गया था। देयर वॉज अ मोनोपोली ऑफ फ्यू कास्ट, फ्यू वर्नास ओवर द मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो फिर तो और यही अब एक की जॉब हो गई है घर में, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, उनका तो उनके पढ़े लिखे होने का, उनकी जॉब ज्यादा होने का, क्या उनके बच्चे को भी फायदा होगा? हाँ, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छे सहूलियतें देगा, अच्छे प्रिविलेजेस देगा, गाड़ी देगा, एसी देगा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवा देगा। तो क्या उसी का लड़का बार बार राजा बनता जाएगा? हाँ। गरीब का बच्चा, तो इसका मतलब गरीब का लड़का कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे हमारा जो दर्शन है, जो मूल फिलॉसफी है कि एवरीबडी शुड हैव दी क्या इक्वालिटी, सब बराबरी तक पहुंचे, पैसे में, सम्मान में, धन में बराबर ना भी पहुंचे तो कम से कम बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो जाए। बेसिक मिनिमम नीड शुड बी फुलफिल्ड। इतना तो हो जाए दैट द बेसिक मिनिमम नीड ऑफ द पर्सन इज फुलफिल्ड, इतना तो हो जाए। तो हमने क्या किया? नहीं, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो लायक होगा वो राजा बनेगा बच्चों, जो लायक होगा वो राजा बनेगा। तो जो लोग पिछड़ गए थे, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, जो लोग पिछड़ गए थे, अब तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमने लिखा कि जो लोग पिछड़ गए हैं, क्या करेगी गवर्नमेंट? उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो लायक होगा वही राजा बनेगा। तो बेसिक, ये पिक्चर देखिएगा बच्चों, सुपर 30 बहुत ही शानदार मूवी है। एक मूवी मैं आपको बता रहा हूं, आरक्षण। जब भी समय मिले इन मूवियों को देखिएगा। ये मूवी आपको बहुत मदद करेंगी जानने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को इसमें आपके लिए दर्शाया गया है। तो मेरे बच्चों, हमने रिजर्वेशन देना चालू किया। अंबेडकर साहब ने ही जब भारत आजाद हुआ तो क्या दिया?
SC ST के लिए पैरवी की। इवन ब्रिटिशरों के टाइम पे भी इन लोगों को रिजर्वेशन था। पूना पैक्ट को आप याद कर लीजिए, उसमें भी SC ST को रिजर्वेशन था। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमने ये बोला कि हम 7%, 7.5% दलितों को आरक्षण देंगे और HCO को कितना देंगे, ST मतलब जनजाति, सॉरी बच्चों, जनजातियों को 7% और दलितों को 15%। इतना आरक्षण हमने दिया कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो वहां पर 15% जॉब पर कौन लोग लगेंगे, SC लगेंगे, SC लगेंगे, और ST कितनी जॉब पर लगेंगे, 7.5। फिर भारत में OBC एक ऐसी जाति है जो पिछड़ी है, जिनके साथ भेदभाव तो नहीं हुआ मेरे जिगर का टुकड़ों, दे वर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड एज सच, बट उनकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों, इस पे बहुत सारी राजनीति हुई। याद रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 लोगों को ही आरक्षण था। ये बात जरूर उठी थी कि और भी लोग पिछड़े, अपार्ट फ्रॉम SC एंड ST देयर आर अदर पीपल हु आर ऑल्सो बैकवर्ड। उनके बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए, एजुकेशन के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में। तो सिर्फ एक कमीशन बनाने की बात हुई। तो एक कमीशन बना था जब भारत आजाद हुआ था, जिसका नाम है काका केलकर कमीशन। कौन सा कमीशन मेरे बच्चों, काका केलकर। और दूसरा कमीशन बना था जिसका नाम था बंडल कमीशन। इसने SC ST के अलावा और लोगों को स्टडी करना चालू किया। क्या किया, और लोगों को स्टडी करना चालू किया कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति। आर्थिक का कहानी बाद में आएगी कि इनकी स्थिति बुरी है, और इन्होंने प्रपोजल डाला कि इनको 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। दे टू शुड बी ग्रांटेड 27% रिजर्वेशन। उनको भी क्या मिलना चाहिए, 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। तो अन्य पिछड़ा जाति को VP सिंह सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास कर कर उनको भी आरक्षण दिलवा दिया। तो इसमें बहुत सारी जातियां हैं मेरे जिगर के टुकड़ों जिनको आरक्षण मिला। अब आरक्षण की कहानी थोड़ी सी सुन लो, समझ में आ जाएगी। जब भारत आजाद हुआ, सबको समानता के दर्शन पे लाने के लिए क्या हुआ, SC ST को एजुकेशन में, नौकरी में और विधायिका में, यानी ये MP MLA भी बन सकते हैं। इनके लिए वहां पर भी जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, गांव में देखते होगे मुखिया को भी मिलता है SC ST का। तीनों स्तर पर इनको आरक्षण है। क्यों, अनटचेबिलिटी थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या थी, देयर वॉज ह्यूज अनटचेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी फैली हुई थी। इनके हाथ की कोई चाय नहीं पीता था, इनको अपने घर में कोई बुलाता नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो भारत में अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए इनका रिप्रेजेंटेशन भी MP MLA और बाद में जाके पंचायतों में दिया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया। तो इनकी स्थिति पुअर थी मेरे बच्चों। जब इनकी स्थिति पुअर थी तो अब तीनों, अब आज की डेट में ये अपने कानून खुद बना सकते हैं। और जो MP MLA जीत जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जब कोई शादी ब्याह होती है तो उसको बुलाना पड़ता है। तो इससे अस्पृश्यता भी दूर हुई मेरे जिगर के टुकड़ों। क्या दूर हुई, अनटचेबिलिटी भी दूर हुई। द अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो रिमूव्ड। क्या, अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो रिमूव्ड। तो इनको 3 जगह रिजर्वेशन दिया गया था, शिक्षा में, विधायिका में और आर्टिकल 16 के तहत नौकरियों में। तो 3 टाइप ऑफ रिजर्वेशन वाज गिवन, वन इन एजुकेशन एंड लेजिस्लेचर थ्रू आर्टिकल 15 एंड थ्रू आर्टिकल 16 नौकरी में। फिर जब
वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़ा जातियों को दिया शिक्षा में और नौकरी में। नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आधार बनाया, आज सबको रिजर्वेशन है जिसकी आय एक सर्टेन लिमिट से कम है, एजुकेशन में और नौकरी में। तो ये नौकरियों में भी आरक्षण आर्टिकल 16 से दिया गया। इसको लेकर केसेस भी हुए मेरे जिगर के टुकड़ों। पहले आर्टिकल को पढ़ लो। आर्टिकल 16 में ही एक सब क्लॉज लिखा हुआ है जो ये अधिकार देता है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए नौकरी में कुछ स्थान सुरक्षित किए जा सकते हैं। राज्य पिछड़े वर्ग के लिए भी, यानी कोई और भी पिछड़ा वर्ग है तो इसके लिए आरक्षण दे सकता है, और अगर राज्य चाहे तो उसी स्थान के लोगों को भी आरक्षण दे सकता है। तो कई जगह आप जाएंगे स्टेट में तो आप पाएंगे कि उसी आंध्र के लोगों को ही आंध्र में आरक्षण मिलता है ना। वहां पर आपको बोनाफाइड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वहीं के आप निवासी हैं, मूल प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। द एक्सेप्शन ऑफ राइट ऑफ सम प्लेसेस आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब। द स्टेट ऑल्सो रिजर्व द सीट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस फॉर दिस पोस्ट। तो उनके लिए क्या किया गया? आरक्षण दे दिया गया। इसी के तहत संसद चाहे तो आरक्षण दे सकती है, राज्य भी चाहे तो आरक्षण दे सकता है। बोथ कैन गिव रिजर्वेशन। तो पहले किसने दिया? पहले आरक्षण दिया मेरे जिगर के टुकड़ों SC ST को मूल संविधान में ही दिया गया था। क्या दिया गया था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया था। और इसी में कहा गया है सब क्लॉज 4 में कि राज्य अगर चाहे तो किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को नियुक्ति या पद में आरक्षण दे सकता है, अगर राज्य ये चाहे कि देख ले कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। नथिंग शैल इन द आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointment of any backward classes of the citizen of the state it is not adequately represented। तो इसी के तहत रिजर्वेशन दिया गया है। और यह भी बोला गया कि कोई धर्म का मामला है तो भाई वहां पर मंदिर में कोई अपॉइंटमेंट करना है, मस्जिद में कोई अपॉइंटमेंट करना है, दूसरे धर्म का कोई ना करोगे, उसी धर्म का होना चाहिए। तो उसी को भी लिख दिया गया कि धार्मिक संस्थाओं में अपॉइंटमेंट उसी का होना चाहिए। तो इस तरह से आर्टिकल 16 में 2 चीजें लिखी गई मेरे जिगर के टुकड़ों। व्हाट वर द थिंग कि कोई राज्य के साथ नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा, पर पिछड़े हुए लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। और आज की डेट में मैंने आपको बताया कि भाई पिछड़े लोगों के लिए वीपी सिंह ने आरक्षण दिया, और फिर नरसिम्हा राव ने सामान्य वर्ग, एक तो होता है दलित वर्ग SC ST OBC, लेकिन बाद में जाके सामान्य वर्ग को पहले कोशिश की थी नरसिम्हा राव ने, फिर कोशिश की मोदी जी ने। और मोदी जी ने आज की डेट में चाहे गरीब होना चाहिए, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, इवन वो जनरल कैटेगरी से भी आया हो, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसको लेकर एक केस है, इंदिरा साहनी केस। इस केस के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस इंदिरा कहानी केस को और आरक्षण की डिबेट को आप देखेंगे। तो आज आपने क्या देखा? आर्टिकल 16 कि नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए रिजर्वेशन मिलता है ना। पहले SC ST को मिला, फिर उसके बाद मंडल कमीशन से OBC को मिला, और फिर 103वां संविधान संशोधन से आज की डेट में जो भी गरीब है उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। पर SC ST के लिए कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कितनी भी उनकी आय रहे तब भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन OBC और जनरल कैटेगरी में अगर आपकी आय एक लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इंदिरा साहनी का केस किसी दिन हम देखेंगे, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। पर आर्टिकल 16 आपका यहीं पर
समाप्त होता है। तो इसको रिवाइज करते रहिए, सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देखते रहिए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर समझ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जितनी भी चीजें चल रही हैं उनको आप देख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जय हिंद।